4-5 लाख फीस है बच्चों की, ठीक है। तो ड्रेनेज सिस्टम तो अच्छा करना चाहिए ना। आप अगर यहाँ से IAS IPS बना रहे हो, ब्यूरोक्रेट्स बना रहे हो यहाँ पर, तो ब्यूरोक्रेट्स के लिए इतनी सुविधा नहीं कर सकते आप। MCD को ये नहीं करना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं करना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर एक घंटे में कितने बारिश, एक घंटे की बारिश में आप देखिए यहाँ पर घुटने तक पानी आ जाता है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं है, वायर सिस्टम की भी पानी रहता है। 10 दिन से ये मैं देख रहा हूँ, यहाँ तक पानी रहता है, कमर तक। और ये वायर सिस्टम रोज शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं। हर 95% लाइब्रेरी बेसमेंट में बनी हुई है, जो इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने बयान कर दिया था, तब भी चल रहे हैं, क्योंकि पुलिस हफ्ता लेते हैं। अच्छा, लाइब्रेरी भी इलीगल है। आप क्या लास्ट हफ्ते एक बंदा मरा है पटेल नगर में, वो भी शॉर्ट सर्किट की वजह से मरा है, वो भी बारिश की वजह से मरा है। आप ये बताइए कि आप ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं कर सकते इस एरिया में, जब आप ब्यूरोक्रेट्स बना रहे हो तो बच्चों को इतने सुविधा, इतना 30,000 रुपये रेंट ले रहे हो, ऑनर्स यहाँ खा रहे हैं, स्टूडेंट खा रहे हैं, फिर बच्चा कैसे करेगा? बहुत दिक्कत है, रूम की दिक्कत, सब एजेंट लगे हुए हैं, यहाँ से वहाँ पूरा नेक्सस है। और मेस में हाइजीनिक खाना नहीं है, वो भी बहुत बड़ा इशू है सर। आप दोनों एस्पिरेंट्स हैं मतलब, तो यहाँ की जो सिविक एम्यूनिटीज़ हैं, यानी जो MCD हो गई, जिसके अंतर्गत ये पूरा इलाका भी आता है, जिस पे मांग कर रहे हैं, उनको अगर एक शब्द में या एक लाइन में बोलना चाहिए तो क्या संदेश देना चाहेंगे इस प्रदर्शन के द्वारा? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो यहाँ की बांसुरी वो है स्वराज थी, वो हाँ MLA, वो वोट मांगने आए थे यहाँ पर। हमने देखा था कि वोटिंग के टाइम क्या चल रहा था, अभी तो कोई दिख नहीं रहा है। आप बताइए, आपको दिखा है कोई? शाम से कोई नहीं दिखा है सर। मैं देख रहा हूँ यहाँ, रात से मैं हूँ यहाँ, जो भी BJP के सांसद आ रहे हैं, आपके विधायक हो गए, अपने आप में इनको ब्लेम कर रहे हैं, उनको ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ये नहीं लेना चाहता है यहाँ। बहुत ब्लेम कर रहे हैं सिर्फ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के भविष्य के आज हालात ऐसे आ गए हैं कि एक समाधान, अगर एक समस्या के समाधान की भी मांग उठानी पड़े तो उसमें भी सांसद अपने तरीके से राजनीति कर रहे हैं, विधायक अपनी तरीके से राजनीति कर रहे हैं, और हमारी शैली ओबराय जो मेयर है, जिनके अंतर्गत ये पूरा का पूरा केस आता है, वो तो ये कह रही है कि ये प्राकृतिक आपदा है। और ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, पूरी दिल्ली की बात है, लेकिन ये खास तौर पर इसलिए हॉटस्पॉट बना है इस मुद्दे का क्योंकि यहाँ पे लाखों आने वाले भारत का भविष्य अपने आने वाले परीक्षाओं की जो परीक्षा होती है उसकी प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे रहते हैं अपने घर से दूर। एक पोस्टर था, उस पे लिखा था जस्टिस फॉर श्रेया। जब मैं उस श्रेया के बारे में आपको बताऊंगा, मदर डेयरी में उनके पापा काम करते हैं, उन्होंने अपनी बेटी को कई 100 सैकड़ों किलोमीटर दूर भेजा। कर्जा लेके श्रेया यादव को भेजा गया, जो मरी है यहाँ पर। जी 3 लाख रुपया कर्जा लेके उसके माँ बाप ने भेजा था। आज मेंस लिख रही थी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नीलेश मर गया परसों, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यहाँ के प्रशासन, यहाँ का MCD, यहाँ का MP, यहाँ का MLA अभी तक सोया हुआ था। नीलेश मरा, ये सामने देख लीजिए, वायर पे लगा हुआ, लटका हुआ, देख लीजिए आप। जी वहाँ पे बोलते हैं, यहाँ की मेयर साहिबा बोलती हैं कि हमने 100 करोड़ रुपया खर्च, 16,000 करोड़ का इनका बजट है, बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि हमने MCD का काम करवाया। क्या काम करवाया देख लीजिए, हट जाइए भैया सामने से, वो देखिए हालात ऐसे हैं कि देख लीजिए, हर एक ड्रेन, यहाँ पे हर एक ड्रेन सिस्टम प्लास्टिक से भरा पड़ा है। कोई भी लोग की जिम्मेदारी नहीं है, कोई भी प्रशासन ठीक नहीं है, सिर्फ पैसा खाते 4.5 साल, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यही करते रहते हैं, अपनी पॉलिटिकल, अपनी सत्ता बचाए रखते हैं। 6 महीना काम करेंगे, उसके बाद बैठ जाएंगे। अभी तक विधायक नहीं आया, यहाँ का प्रशासन नहीं आया। कहाँ है विधायक महोदय? कहाँ है? कहाँ है? वही सवाल है, किधर है? MCD की कमिश्नर साहब किधर है? वो भी तो यहीं से IAS ऑफिसर ही होता है ना, यहीं से बन के गया है ना। कहाँ है वो? भूल गए अपनी जिंदगी पुरानी, यही मुखर्जी ओल्ड राजेंद्र नगर में रह के किए हुए थे। कहाँ है वो? आना चाहिए ना उनको। यहाँ जितने भी ऑफिसर बड़े बड़े IPS आए हैं, जितने भी अपना दिल्ली पुलिस के बड़े ऑफिसर आए, सारे ओल्ड राजेंद्र नगर में पढ़ के गए। उनको हमसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, फिर भी वो कुछ नहीं कर रहे। हमें इस बात का खेद है, और हम चाहते हैं श्रेया यादव, नीलेश और जितने भी हमारे भाई इसमें ऑफ हुए हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, और सरकार हमसे ये कहे कि दोबारा ये दुर्घटना नहीं होगी। बस यही हम चाहते हैं। देखिए ये जो देखिए ये जो प्राकृतिक आपदा है, जिसमें ये कहा जाता है कि बारिश ही तो हुई है, कल की आई बारिश से क्या हो जाएगा। इस छोटी छोटी बूंद की बारिश ने आज ऐसा प्रदर्शन और एक ऐसा आक्रोश का सैलाब अपने समक्ष प्रस्तुत कर गया है, जिसके लिए आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली ही नहीं, इस एरिया के विधायक, इस पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो सांसद, सब जवाबदेही है। और मेरे पीछे जो आप ये बच्चों का जन सैलाब देख रहे हैं, वही भारत का युवा है जो आगे चल के UPSC क्रैक करके बड़े बड़ी नीतियों में अपनी तरीके से भागीदारी देगा, अपने तरीके से दोषियों को जो उनका दोष साबित होगा उनके लिए समाधान लाएगा। लेकिन हालात ऐसे आ गए हैं कि आज इन बच्चों को पढ़ाई ना करके इस
तपती उमस के बीच में पसीने से तरबतर होकर बस क्या मांग करनी पड़ रही है कि सिस्टम जवाब दे ही दे। अरे एक विधायक जी आकर अपना जरा मुंह दिखाई कर दे, एक औपचारिक तौर पर ही मुंह दिखाई कर दे, लेकिन नील बटे सन्नाटा। मैं आगे जाके भी और छात्रों से बात करने की कोशिश करूंगा, एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश करूंगा, यूनाइटेड न्यूज पॉइंट के माध्यम से ये बताने की कोशिश करूंगा कि भले ये कल की आई बारिश है, लेकिन इस कल की आई बारिश की वजह से जो समस्याएं उत्पन्न होती है, जो बच्चों की समस्याएं उत्पन्न होती है, जो उनकी मांग उत्पन्न होती है, उसका क्या खामियाजा होता है आज आप इधर भुगत सकते हैं। कई सैकड़ों किलोमीटर दूर से वो बच्ची मदर डेयरी में उनके पिताजी काम करते आए थे ना, उसका जवाबदेही कौन है, यही जानने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं। भैया एक बात बताइए, आप बोतल दे रहे हैं, पीछे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पूरा प्रोटेस्ट का ही प्रोपेगेंडा का हिस्सा ना हो, क्योंकि बोतल का पैसा कहाँ से आ रहा है? अरे अपनी जेब से हम भर रहे हैं। स्टूडेंट अगर स्टूडेंट एक साथ नहीं खड़ा होगा, अगर स्टूडेंट एक साथ नहीं खड़े होंगे तो कौन किस हमारे लिए बोलने आएगा? हम कोई ABVP NSUI तो नहीं कर रहे, हम तो अपनी जेब से पैसे भर के ला रहे हैं। हमारी पॉकेट मनी से जो पैसा बच रहा है उससे हम पे कर रहे हैं। कौन कह रहा है यहाँ पे, कौन कह रहा है ऐसा कि आप पीछे बच्चे कह रहे थे, मैंने जाने एक बार नहीं कोई ये मर्डर है, मर्डर, ठीक है। मैनिपुलेट मत करो मीडिया को, मैनिपुलेट नहीं कर रहे, मैं सीधा आपसे बात कर रहा हूँ। क्राइम है, किस बारे में मतलब क्राइम? अगर मैं एक बार और आसान शब्दों में, फ्यूचर के DM को तुम मार रहे हो तुम, और ये सारे मेंस लिखने वाले बच्चे थे, छोटे मोटे बच्चे नहीं थे तुम लोग, और ये बहुत सिस्टम की गड़बड़ है, इसको ठीक करो जल्दी से, बहुत गलत हो जाएगा ये, ठीक है। एक एक बॉडी के साथ दो दो तीन तीन बॉडी को रैप करके और एम्बुलेंस को अंदर ले जाके निकाला गया है। और ये जो ये MCD कमिश्नर या जो भी यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि भाई 3 लोगों की मौत हुई है, तो इस पे SIT बैठनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। और जो ये बात जो पैसे की है, तो जब हम यहाँ 12 लाख रुपए साल के अगर खर्च कर रहे हैं, तो ये 10 रुपए की पानी की बोतल, और हमारे यहाँ 100-200 जो स्टूडेंट है वो 200 रुपए पानी की बोतल नहीं दे सकते हैं क्या? तो फिर ये कहाँ से नया नाटक शुरू हो गया? यही बात एक जानिए। आप इतनी देर से यहाँ पे, आप एक भी सर्वाइवर से आपने पूछा कि क्या हुआ? कोई किसी सर्वाइवर से मिलने नहीं दे रहा है। जितने लोग बच के भी आए हैं उनसे किसी को मिलने नहीं दिया गया है अभी तक। और आप लोग यहाँ पे लोग जो उठ उड़ा रहे हैं कि कोई और पैसे दे रहा है। अरे हम अपनी जेब से पैसे 250 रुपए की हम कैन नहीं खरीद के दे सकते, इतने लोग यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। युवा की जो आवाज है जो यहाँ से आज उठी है, क्या संदेश देना चाहती है सिस्टम को या मीडिया को, जनता को? देखिए पहले तो ये जो नेक्सस है ना इनका, इसको हमें तोड़ना पड़ जाएगा। जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी भी यहाँ पे हाथ में हाथ डाल के बैठी हुई है, इस चीज की एक कंप्लेंट पिछले लास्ट मंथ भी करी गई और 3 रिमाइंडर डाले गए, बट किसी ने ध्यान नहीं दिया। पहला बार नहीं है, इससे पहले भी कंप्लेन गई हैं, और एक तो ट्विटर पे वायरल भी हो रहा है जो 26 जून का शायद आई गेस है ना, तो वो वायरल भी हो रहा है। तो जून वाले के बारे में थोड़ा सा बताइए क्या है वो इसी एकेडमी का, हाँ, ये पढ़ के बताना एक बार क्या था भाई कि वो लोग मान चुके हैं कि हमारा काम बस जनगणना के लिए है। अच्छा, हम जनगणना के लिए बने हैं। अगर उनका बेटा जैसा रहता ना तो ये सीन नहीं होता, और तुम समझदार हो, ये सब समझदार है। ये सीन इसलिए हो रहा है क्योंकि हम गरीब के बच्चे हैं। मतलब यहाँ पे गरीब बच्चा जो भारत के भविष्य बनना चाहता है उसको पीसा जा रहा है। ये लड़का जो प्रीलिम्स निकाले हुए था, कल के डेट में IFS निकाल सकता था, ये भी जयशंकर बन सकता था, ये भी जयशंकर बन सकता था ना, नहीं बना। वो किसकी गलती से नहीं बना? तुम्हारी गलती से नहीं बना। जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। एक बार आप ये क्या दिखा रहे थे? ये 26 जून को एक कंप्लेन हुआ था, किसी लोग 26 जून को कंप्लेन किया था। जो यहाँ का एक स्टूडेंट है जिसने लिखा हुआ है साफ की राव आईएएस द्वारा बेसमेंट में परमिशन ना होते हुए भी बिना NOC के क्लासरूम संचालित किए जा रहे हैं। उसमें साफ आरोप लगाया गया है कि MCD कमिश्नर तक को पैसा जा रहा है, क्योंकि जब यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से बताया गया कि ऐसा गलत हो रहा है तो उन्होंने बोला नहीं, हम ऊपर तक पैसे दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि चल वो तो एंडिंग तो क्लोजिंग हो गई, तो जैसा कि आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करी, अकाउंटेबिलिटी की बात, जिम्मेदारी लेने की बात, कोई ना कोई यहाँ पे आए और एक बार औपचारिक तौर पर, जो मैंने अभी भी बोला, मुंह दिखाई के लिए सही, लेकिन आके छात्रों की बातें सुने। क्योंकि दिल्ली और ये खास तौर पर जो ओल्ड राजेंद्र नगर का इलाका है, यहाँ पे गवर्नेंस और ब्यूरोक्रेसी के बीच की जो एक पैनी सी रेखा होती है, जो पैनी सी लाइन होती है, वही ये दिखाती है कि अकाउंटेबिलिटी की बात कहाँ आती है। अब ये सैकड़ों की तादाद में छात्र इधर मौजूद है, भारत का भविष्य इधर मौजूद है। अब आने वाले समय में क्या समस्या का समाधान निकलता है, या इस प्रदर्शन को भी सिस्टम में बैठे, सत्ते में बैठे लोग आम प्रदर्शन की तरह नजरअंदाज कर देंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे यूनाइटेड न्यूज पॉइंट में, आपके साथ हर्षित सिंह तोमर, ओल्ड राजेंद्र नगर, दिल्ली।